हे एवरीवन, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल का शर्मा और आज हम लेकर आ गए हैं अगेन 7 दिन 7 बड़े विषय में आज का दूसरा दिन। और आज दूसरे दिन में हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, वो है कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था और ये एक आयोग था जिसमें अंग्रेजों ने ये प्रयास किया कि भारतीयों की जो सत्ता है, भारतीयों को सत्ता क्योंकि ट्रांसफर करनी थी, पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर करनी थी, तो ये शांतिपूर्ण तरीकों से हो जाए और क्या क्या साधन है इसके लिए, किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, इस पर पूरी की पूरी चर्चा होनी थी भारतीय नेताओं के साथ में। आज इस पूरे के पूरे सेशन में जानेंगे क्या था कैबिनेट मिशन, इसके उद्देश्य क्या थे, कहां पर यह फेल हुआ, मुस्लिम लीग के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। 7 दिन है, 7 बड़े विषय पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कैबिनेट मिशन। आज के अगेन इस टॉपिक में हमारे पास है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अलावा हमारे पास है डेट्स। अगर पर्सन्स इंपॉर्टेंट होंगे तो पर्सन्स की बात करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके इसके साथ जुड़ा हुआ और एग्जाम टेकआउट भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन व्यक्ति को ध्यान से पहचान लीजिए। ये व्यक्ति हैं उस समय के, यानी कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये, यानी यूके के प्रधानमंत्री थे ये, पीएम थे। और इनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली नाम लिख लीजिएगा, क्लेमेंट एटली। हालांकि बहुत फेमस व्यक्ति हैं और इन्होंने ही मंत्रिमंडल के साथ अपने यूके में सिफारिश की कि भारतीयों को सत्ता ट्रांसफर कर देनी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से और उसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया भारतीयों के साथ बात करने के, लेकिन कुछ न कुछ मुद्दों पे बात अटक जाती थी। फिर चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, बेवेल योजना हो, कई सारी योजनाएं आई और कहीं पर ये बात बनी नहीं। कैबिनेट मिशन भी इसीलिए भेजा गया कि भारतीयों को सत्ता ट्रांसफर कर दी जाए और कई सारे इसके प्रावधान थे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्लेमेंट एटली ने क्या किया। क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन की स्थापना की और उसे भारत भेजने का निर्णय लिया। और फरवरी 1946 में, याद रखिएगा, फरवरी 1946 में कैबिनेट को भारत भेजा गया। कैबिनेट को ब्रिटेन से भारत में भेजा गया। अब इसके सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। सबसे पहले एक थे भारत के राज्य सचिव जो थे उस समय पर, मतलब तत्कालीन अगर बात करें तो उस समय पर थे पैथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो इनको याद रखिएगा, ये 3 व्यक्ति थे जो कि इसके सदस्य थे। सभी के पद नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 9 फरवरी में वहां से भेजा गया। और उसके अलावा कुछ बेसिक चीज और बता दूं, ब्रिटेन में याद रखिएगा, जब भारत में कैबिनेट मिशन आना था तो उसके पहले सत्ता पलट हुई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सत्ता ग्रहण करते हैं, वहां के पीएम बनते हैं, ये याद रखिएगा। और उसके बाद ही वो कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं। इसके अलावा एक सेकेंड, यहाँ पर डेट थोड़ा सा गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री एटली ने 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की स्थापना एवं उससे संबंध जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन बनाया था। थोड़ा सा हिंदी का एरर है यहाँ पे, ट्रांसलेशन एरर है, इसको नजरअंदाज करिएगा। आगे मिशन भारत आया और जब मिशन भारत आया तो उसकी क्या क्या सिफारिशें थी, पहले सिफारिशें देख लेते हैं और बाद में इस पर हम चर्चा करते हैं। मिशन की जब हम बात करते हैं तो मिशन अगर पूछेगा भारत पहुंचा कब, तो याद रखिएगा कि मिशन 24 मार्च, थोड़ा सा एक सेकेंड, मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। 1946 को दिल्ली पहुंचा, याद रखिएगा, मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। और भारत के साथ जो भी सत्ता हस्तांतरण होता है उसके विभिन्न मोर्चों पर चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, तो एक पॉइंट पर जो है बात नहीं बन रही थी, वो ये है कि कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी प्रकार से भारत का विभाजन न हो धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी एक अलग देश की मांग पर अड़ी हुई थी। हालांकि उसकी इस मांग को इस मिशन ने, इस कैबिनेट ने सिरे से खारिज कर दिया था, मतलब इसको सीधी सी बात है रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसकी इस मांग को नहीं माना गया था। इसके अलावा सिफारिशों में सबसे पहले देख लेते कौन कौन सिफारिशें थी। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि बातचीत हुई और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई और निम्नलिखित सिफारिशें थी। सबसे पहले एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें देसी राज्य होंगे, और देसी राज्य मतलब जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन नहीं है, तो देसी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ वैदेशिक, रक्षा और यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। ओके, इसके अलावा संघ में क्या क्या होगा, देसी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका भी होगी। कार्यपालिका आप जानते हैं
किसी सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों के प्रतिनिधि अलग अलग मत से उसका समर्थन करें। अगर कोई सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय लेना है तो अलग अलग मतों के या संप्रदाय के प्रतिनिधि इस पर आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रावधान थे जिसमें कि हम चर्चा करते रहेंगे। संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। जो सूचियां हैं, चाहे वो संघ सूची हो, राज्य सूची हो, संवर्ती सूची हो, तो उनके भी अधिकार बांटे गए। नौ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो भारतीय प्रांत थे उनको कुल 3 भागों में, कुल 3 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, याद रखिएगा। नौ सेक्शन ए यानी जो अगर भारतीय जितना भी आप देखते हैं समुदाय जो है, जो भारतीय टेरिटरीज उस टाइम में, उसको कुल अगर मैप के आधार पर देखा जाए तो 3 आधार में बांटा गया, ए, बी और सी। नौ अगर वर्ग आ यानी ए की बात करें तो उसमें मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार और संयुक्त प्रांत आते थे। अगर बी की बात करें तो उसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश जो था वो आता था, और सिंध। और इसके अलावा अगर सी की बात करें, सेक्शन सी की बात करें तो उसमें बंगाल और आसाम आते थे। कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो भारत पाकिस्तान का जो कंबाइंड एरिया था उसको कुल ए, बी और सी पार्ट में बांटा गया, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इसके अलावा ये जो 3 वर्ग थे, तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का एवं अपने प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये इसके विषय थे कुछ। इसके अलावा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। कल मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया था। तो संविधान निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों से किया जाना था। इसके अलावा मुख्य रूप से जो 3 वर्ग थे यानी कि सामान्य, मुस्लिम और सिख, तो सदस्यों को, इन सदस्यों को मतलब विधानसभा के जो सदस्य थे, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए संविधान सभा के जो सदस्य होने थे वो सामान्य, मुस्लिम और सिख, इन 3 वर्गों में बांटने की योजना थी। इसके अलावा ये 3 जो बटेंगे वो किस आधार पर बटेंगे, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग क्षेत्र से आएंगे। कहीं पर मुस्लिम बाहुल्य होगा, कहीं पर हिंदू बाहुल्य होंगे, कहीं पर सिख बाहुल्य होंगे। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सदस्य चुने जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहा था तो उस मांग को तो सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कैबिनेट मिशन की कुछ बातें नहीं मानी गई। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अंत में हालांकि कैबिनेट मिशन की कुछ सिफारिशें मान ली गई, लेकिन पूरी तरीके से जो बात होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। तो कुछ विफलता के कारण है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी एक मजबूत केंद्र की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि जो प्रांत है उनके पास न्यूनतम शक्ति हो, केंद्र सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कैबिनेट मिशन में एक मजबूत केंद्र की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी, जैसे कि विधानमंडल में समान अधिकार। चूंकि दोनों पक्षों के बीच में कई वैचारिक मतभेद काफी समय से थे, इसलिए वो एक मत नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपने कुछ प्रस्ताव पेश किए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो ये था कैबिनेट मिशन की सिफारिश और ये फेल क्यों हुआ, इसके कुछ कारण। ना याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन एक आधार था संविधान सभा का। जो संविधान सभा आप देखते हैं और जिसके तहत भारत का संविधान बना, तो उसका एक आधार ही था, क्योंकि संविधान सभा की बात इसमें की गई थी। और कुछ प्रमुख प्रस्ताव जैसे हमने चर्चा की, काफी सारी चर्चा की हमने। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि एबीसी सेक्शन बनाए गए। लेकिन याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि पूर्ण विकसित पाकिस्तान का गठन होना चाहिए, तो इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। और भी कई सारे कारण थे कि अब क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो पैदा हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें थी इसमें पढ़ने के हिसाब से। सो एक डिटेल वीडियो इस पर हालांकि मैं बनाऊंगा। ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था आप लोग के लिए कैबिनेट मिशन का। मैं आपसे चाहूंगा कि कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में डिटेल पढ़िए। और ये आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 1922 में निम्नलिखित, हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसमें, आप लोग सीधे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो आई होप आपको ये आज का एक शॉर्ट वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके अलावा 1945 का हमने डेटा देखा जब यूके के प्रधानमंत्री बने एटली। और इसके अलावा संविधान सभा के गठन के लिए और बाकी सारे बातों पर बात करने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। अगला मिशन की सिफारिशें भी देख लेते हैं। हमने काफी सारी सिफारिशें देखी, जिसमें कि हमने ये देखा कि भारत को 3 वर्गों में बांटना था, ए बी सी। इसके तहत हमने ये भी देखा कि 3 अलग वर्ग जो थे, मतलब धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो सामान्य, मुस्लिम और सिखों में बांटने की योजना भी थी। और इसके लिए उन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया। इसके अलावा पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने
डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई पर उतरवाई वो। काफ़ी सांप्रदायिक दंगे हुए, काफ़ी भयावह समय था। ब्लैक डे कहा जाता है सीधी कार्रवाई को, जिस दिन सीधी कार्रवाई करवाई जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मिलकर ये किया। और यही एक कारण था कि जब सांप्रदायिक दंगे भारत में भड़के डायरेक्ट एक्शन के तहत, तो फिर कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो। हालांकि कैबिनेट मिशन काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए हैं। ये पूरा का पूरा कैबिनेट मिशन अगर एक एक प्रस्ताव हम करेंगे तो एक बड़ी क्लास होगी। एक शॉर्ट क्लास थी तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताए हैं। फेल के वो आपको बताया कि दोनों पक्षों के बीच में, खासतौर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ मतभेद थे बंटवारे को लेकर। और सीधी सी बात है, वो होना भी चाहिए था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक दंगों के कारण हुए, जिसके कारण आज भी दोनों देशों के बीच में तनाव है। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें मजबूत केंद्र की बात इसमें नहीं की गई थी, प्रांतों को शक्ति ज़्यादा दी गई थी। इस कारण से कांग्रेस पार्टी इस पर एक मत नहीं थी। सो ये सबका सब था। और किसी दिन याद रखिएगा कि क्योंकि ये शॉर्ट क्लास है, किसी दिन एक बड़ी क्लास में कैबिनेट मिशन कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतने बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैबिनेट मिशन जरूर पढ़िएगा, और यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिलते हैं अच्छे, जो कि एग्जाम के पर्पज से अच्छे हैं, कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर टाइप करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।